नहीं कि धर्म को लेके कृष्ण का फलसफा आप समझते हैं या नहीं, पर धर्म की स्थापना के लिए जो लीलाएं कृष्ण ने की, मैं उनका साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख दिखता है जिसे सब। मैंने देखा है कि कृष्ण ने कैसे युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के लिए मनाया। राजसूय यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किए जाते थे, जिसके बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को पकड़ने का मतलब था घोड़ा छोड़ने वाले राजा को चैलेंज करना। ऐसे में युद्ध होता था। क्या था कि राजसूय यज्ञ में कृष्ण युधिष्ठिर को एक सम्राट के रूप में खड़ा करके अधर्मियों का अंत कराना चाहते थे। साथ ही वो अर्जुन को एक ऐसे महायोद्धा के रूप में देखना चाहते थे जो आने वाले समय में हस्तिनापुर से लोहा ले सके। दुर्योधन तो इस यज्ञ के बारे में सुन के ही आग का गोला हो गए। अरे भांजे, ये क्या घोड़े की तरह अपने आप को कोड़े मार रहे हो? हाँ मामा, मार रहा हूं। अपनी पीठ पर कोड़े मार रहा हूं मामा। क्योंकि उस अन्यायी ईश्वर ने जितनी पीड़ा मेरे भाग्य में लिखी है, सारी आज ही सहन कर लेना चाहता हूं मैं, ताकि आज के बाद मेरे भाग्य में कोई पीड़ा शेष नहीं होनी चाहिए। भांजे, क्या तुम्हें इंद्रप्रस्थ में होने वाले राजसूय यज्ञ की सूचना मिली है? मिली मामा, मिली, पर समझ नहीं आता कि पूरे आर्यवर्त को चुनौती देने योग्य कैसे हो गए वो भिखारी पांडव। वो एक नहीं, 100 राजसूय यज्ञ कर ले भांजे, और तुमसे महान कभी नहीं हो सकते। बस तुम अपने मामा पर भरोसा रखो। मेरी एक बात याद रखो, अंत में विजय केवल तुम्हारी होगी। आपको कुछ सूचना भी है मामा? है आपको कोई सूचना कि राजसूय यज्ञ के नाम पर वो अस्त्र शस्त्रों का कितना बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं? कुछ है सूचना आपको? बंदर पेड़ की डालियों पर कितना भी उछलता रहे भांजे, पर शेर की एक दहाड़ से नीचे टपक पड़ते हैं। उन्हें ढोल पीटने दो भांजे, पर तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें लगे कि तुम भयभीत हो गए हो। भयभीत ना हो पांडव श्रेष्ठ, और स्मरण रखें कि इस राजसूय यज्ञ का उद्देश्य आर्यवर्त के राजाओं को एक साथ लाना है। इस यज्ञ से आप सबके संपर्क में आएंगे। मानता हूं वासुदेव, किंतु मन में एक संदेह है। क्या संदेह? यही कि आर्यवर्त के राजा इस यज्ञ को आपका शक्ति प्रदर्शन समझेंगे। हाँ, आप सही समझे माधव। भ्राता धर्म और शांति के बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते। आप अभी तक युद्ध और शांति का संबंध नहीं समझ सके ज्येष्ठ। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक होता है। यदि हम शक्तिशाली नहीं होंगे तो कोई हमारा मित्र नहीं होगा। याद रखिए, पशु पक्षी भी विशाल वृक्ष की छाया में ही आते हैं। मैंने सैन्य शक्ति को रोकने की बात कभी नहीं की वासुदेव। सच से मुख मत मोड़िए ज्येष्ठ। क्या आपकी शक्ति इतनी है कि राजाओं में यह संदेश जा सके कि जहां अधर्म होगा आप उसे कुचल सकेंगे? ठीक है वासुदेव, आप जैसा उचित समझे। अद्भुत है आपकी लीला। आपने धर्मराज को अपने वश में कर ही लिया। कहां से सीखी आपने ये लीला? ये कोई कला नहीं है पांचाली। मैं केवल सत्य बोलता हूं, और अंततः सबको सत्य की ओर ही लौटना पड़ता है। धर्मराज तो अपने धर्म को ही सत्य समझते रहे हैं। सबका साथ, सबकी प्रसन्नता और सबका हित, यही धर्म का अंतिम उद्देश्य है पांचाली। और इसके लिए जो राह बनानी पड़ती है वही राह धर्म है। आपकी बातें सरल लगती तो है, पर मैं समझ नहीं पाती। जब कभी उलझनों से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे तो मुझे जरूर याद कर लेना। अरे देखो, वहां भीम धर्मराज को अखाड़े में खींच ले गए। संभालो भैया, हमारी सेना पराजित नहीं हो सकती।
यदि किसी ने भी हमें चुनौती दी तो वो क्षण उसका अंतिम क्षण होगा। चेदीराज शिशुपाल हमारा शत्रु है, वो तो यज्ञ के घोड़े को रोक कर रहेगा। केवल शिशुपाल ही नहीं, कारुष का दंतावक्त्र, प्राग ज्योतिषपुर का भगदत्त और विदर्भ का रुक्मी, ये सब जरासंध के मित्र हैं। इन सब के साथ युद्ध होगा बड़े भैया। हमें इन सबको परास्त करना होगा, पर इसके लिए आप तनिक भी चिंता न करें। मैं अकेला इन सबको देख लूंगा। नहीं नहीं भांजे, भीम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और जो तुम्हारा बिगाड़ सकता है तुम उसके बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रहे हो। और कोई ऐसा है ही नहीं मामा। भीम को छोड़कर कोई भी आ जाए सामने, मैं उसे अपने पैरों के तले रौंद दूंगा। अरे भांजे, लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। तुम भूल रहे हो कि इंद्रप्रस्थ में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे वो ग्वाला है। कंस ने उसे मारने के कितने प्रयास किए, पर वो हमेशा अपनी बुद्धि से बच निकलता था। उस रणछोड़ से क्या डरना मामा, वो तो स्वयं जरासंध के भय से भागकर द्वारिका में जा छिपा है। पर सावधान रहो, तुम्हारे लिए वो होगा रणछोड़, पर किसी के लिए वो भगवान से भी बढ़कर है। किसी के भले के लिए वो तुम्हें नरक में भी धकेल सकता है। अच्छा, कभी ध्यान दिए हो कि बुद्धिमान अपने से अधिक बुद्धिमान से डरता है, और पहलवान अपने से बड़े पहलवान से? काहे? क्योंकि बुद्धिमान बुद्धि की ताकत को जानता है और पहलवान बाहुबल की ताकत को। इसीलिए शकुनी जिस इंसान से सबसे ज्यादा डरता था वो थे कृष्ण। अरे वो चाहें तो दिन को रात बना दें, सिर्फ अपनी बुद्धि से। नर्क और स्वर्ग सब यही है ज्येष्ठ। अत्याचारी का अंत उसके पाप स्वयं कर देते हैं, उसे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात आप जरासंध को क्षमा कर देंगे? जरासंध ने बहुत पाप किए हैं। छल बल से उसने सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा है और वो उनकी बलि देना चाहता है। बलि? बलि क्यों केशव? देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए पार्थ। किसी ने उसे बहका दिया है कि इस बलि से वो अवध्य हो जाएगा। तो आप उन राजाओं की सहायता नहीं करेंगे जिनके प्राण जाने वाले हैं? ये तो समय ही बताएगा। देखिए केशव, यदि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो जरासंध का अंत आवश्यक है। इसके दो लाभ होंगे। हमने बंदी राजाओं को मुक्त किया तो वो हमारे पक्ष में भी आ जाएंगे और हमारा यज्ञ भी निर्विरोध संपन्न हो जाएगा। पर जरासंध का अंत कैसे होगा? धर्म के अनुसार तो। बड़े भैया, अब हमारे लिए वो ही धर्म होगा जो कृष्ण कहेंगे। हमें क्या करना है ये हमारे मन में बहुत साफ होना चाहिए भीमसेन। साफ तो है केशव, हमें उसके साथ युद्ध करना होगा और कोई रास्ता ही नहीं। यदि जरासंध से युद्ध हुआ तो भारी रक्तपात होगा। हमें रक्तपात से बचना चाहिए कृष्ण। यही तो सोचना है बड़े भैया। धर्म युद्ध आवश्यक है, पर जहां तक हो सके ये युद्ध बिना रक्तपात के होना चाहिए। आपने तो कंस को अकेले ही मारा था केशव, उसमें कहां हुआ था रक्तपात? उस समय परिस्थितियां दूसरी थी नकुल। मैंने कंस को पहले ही इतना भयभीत कर दिया था कि वो भीतर से दुर्बल पड़ गया था। पर जरासंध बहुत शक्तिशाली है। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 100 राजाओं की बलि तो रोकनी होगी ना? मैं तो कहता हूं केशव कि हमें सोचने में समय गंवाने की जगह सीधा उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो मेरी एक बात सुनो भीम। सुना है जरासंध को मल्ल युद्ध में बहुत रुचि है। हमें उसको मल्ल युद्ध के लिए ललकारना चाहिए। क्या कहते हो? मैं उसको चुनौती देने के लिए तैयार हूं केशव। मैं उसे अखाड़े से जीवित नहीं लौटने दूंगा। नहीं भीम, मैं तुम्हारा जीवन दांव पे नहीं लगने दूंगा। मैं ललकारूंगा उसे। मेरे होते आप मल्लयुद्ध करें, ये नहीं हो सकता बड़े भैया। देखिए, मेरी भुजाएं अभी से फड़क रही हैं
क्या हम दोनों साथ नहीं जा सकते केशव? तो मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। यदि जरासंध के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया तो उन्हें मैं संभालूंगा। निश्चिंत रहे बड़े भैया, हम तीनों मिलके किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। और विश्वास रखिए, अब आपके राजसूय यज्ञ के अश्व को कोई नहीं रोक सकता। उन्हें रोकिए राजमाता, मेरा मन आशंकित हो रहा है। कहीं ये तीनों किसी संकट में तो नहीं पड़ने जा रहे हैं? मैं जानती हूँ पांचाली, वो तीनों तुम्हारे कितने प्रिय हैं, पर तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे लिए तुमसे अधिक सोचते हैं। वो तुम्हारी रक्षा के लिए काल से भी टकरा जाएंगे। यही तो मेरी चिंता है राजमाता। यदि किसी को कुछ हो गया तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तुम एक माँ की पीड़ा समझ सकती हो पांचाली। माँ अपने बेटों को कभी किसी संकट में नहीं डाल सकती। मैंने उन्हें युद्ध के लिए इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे केशव पर भरोसा है, और केशव पर तो तुम भी भरोसा रखती हो, है ना? आपके पुत्र कृष्ण से अधिक योग्य हैं बुआ, बस आपकी ममता ने उन्हें बांध रखा है। तुम भी तो ममता की उसी डोर से बंधे हो गोपाल, पर जब तुम होते हो तो पता नहीं कहां से मन में शक्ति आ जाती है। अरे बुआ, मैं तो युद्ध से बचकर भाग निकलता हूँ, और पता है हम जिस जरासंध को चुनौती देने जा रहे हैं वो आज तक मुझे ढूंढ रहा है। उसी के डर से तो मैंने मथुरा से भागने का निर्णय लिया था। यही तो आपकी लीला है माधव। आप डरकर भी निडर हैं, अदृश्य होकर भी दृश्य हैं। आप वो हैं जिनका होना ही हमें अभय कर देता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या चिंता पांचाली, उठो और अपने पतियों का तिलक करो। अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें महासमर के लिए विदा करो। भांजे, तुम जीत गए भांजे, तुम जीत गए। तुम अभय हो गए, अभय हो गए तुम। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो नगर की ओर भागता है, और जब पांडव की मौत आई है ना तो वो मगध की ओर भाग रहे हैं। बस अब वो पांडव कभी लौट कर नहीं आ सकेंगे। जरासंध की ताकत का अंदाजा है आपको? अरे जरासंध मतलब, अच्छा छोड़िए, ऐसे समझिए कि खुद कृष्ण उसके डर से बरसों भागते फिरे थे, और मथुरा से भाग के कहां गए? दूर द्वारिका। अब ऐसे महारथी को चैलेंज करने का फैसला कोई साधारण फैसला नहीं था। शकुनी को पता था कि जरासंध से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए अब दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन भीम, अर्जुन और कृष्ण एक साथ मारे जाएंगे। लेकिन कृष्ण का खेल कुछ और ही था। असल में वो जरासंध से कभी नहीं डरे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जहां सच होता है वहां डर कभी नहीं होता। सोचकर देखिए एक बार, क्या कभी किसी मुश्किल हालात में आप उस सच की ताकत को महसूस किए हैं? बस वही सच की ताकत थी कृष्ण के साथ। महाभारत।